क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या कोमल से कोई बात हुई है? कोई बात? तुम कह रही हो कोई बात? अरे सारे फसाद की जड़ तुम ही तो हो। जी। तुम ही जिम्मेदार हो। पहले मेरा सारा घर उजाड़ दिया तुमने, और तुम्हारी वजह से मेरा घर कभी नहीं बच सकता। क्या मांगा था मैंने जिंदगी से? एक घर, गाड़ी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस और एक मॉडर्न बीवी। अरे सब मांगते हैं जिंदगी में ऐसे ख्वाब, मगर तुमने हमेशा मेरे हक पर डाका डाला है। अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले ही बता दिया होता मुझे। तुम्हारी वजह से कोमल ने आज मुझे मेरी नजरों में जलील किया है। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से। खुदा का वास्ता, मेरी जिंदगी में अपनी मनहूस सूरत दोबारा लेकर कभी मत आना। चली जाओ। अम्मा, क्या? सितारा कहाँ है? चली गई। क्या मतलब? ये पर्चा उसके तकिए के नीचे से मिला था। अम्मा, मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये मैं नहीं जानती, मगर मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। घर में सबको सलाम। सितारा। मगर अम्मा, वो ऐसे कैसे चली गई है? बेटा, किसके लिए रुकती हो? तुमने तो उसे इतना प्यार नहीं दिया जितना घर के पालतू जानवर को दिया जाता है। क्या करती हो? मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से।
क्या बात है, क्यों आवाजें दे रहे हो? वो चली गई है, कौन? सितारा। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? क्या देख रहे हो? कल रात जवाद से मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब मुझे भूल जाओ। चलो करो। अम्मा, अम्मा,
क्या बात है बेटा, नाश्ता बना रही हूँ तुम्हारे लिए। अम्मा वो आई थी, कौन आई थी? सितारा। नहीं तो। अम्मा मगर ये चीजें किसने रखी हैं? मुझे ये चादर किसने उड़ाई है? अरे पगले, मैंने। प्राइवेसी नाम की कोई चीज है इस घर में? मेरी हर चीज में क्यों घुस जाती हो तुम? चीजों को उलट पुलट करना और कुछ नहीं आता तुम्हें? मेरी अपनी कोई चीज है इस घर में या नहीं? बोलो। रेत जब पाँव के नीचे से खिसकती है तो ऐसा लगता है जैसे हमें भी अपने साथ बहा के ले जाएगी। क्या हुआ, उदास हो? बहुत याद आती हो ना मैं? नहीं, तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं आती हो। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं अम्मा, बस बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं सर दर्द की दवाई लाऊं? कौन सी गोली खाओगे? नहीं अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि जरा बाहर होके आ जाऊँ। आप बस मेरे कमरे की सफाई कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी थकन भी दूर हो जाएगी। सितारा के जाने से तो बेटा सब कुछ अदल बदल। अब उसकी गैर मौजूदगी की आदत तो आहिस्ता ही आहिस्ता पड़ेगी ना। वो थी तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी, और बेटा तुम्हारा काम तो वो इबादत समझ के करती थी। कौन? मैं बेटा। ओह, तो आप हैं। वो नहीं आई? अम्मा सितारा ने कोई फोन किया, कुछ पता चला उसका?
नहीं बेटा, उसकी कोई खबर नहीं है। ओके अम्मा। चल लगाओ काम यार। ये लो बेटा, गरम गरम चाय। ठंडी मत कर देना, गरम चाय पियोगे ना तो सुकून मिलेगा। शाबाश। थैंक यू। सितारा, तुम्हारे जाते ही यूं लग रहा है जैसे जिंदगी का निजाम तब्दील हो गया। तुम्हारे जाने से जिंदगी में एक ऐसा खला पैदा हो गया है। तुम्हारे हाथ की चाय पीता था तो अंदर की थकन दूर करके ताजगी का एक नया एहसास महसूस करता था। और अब ये कैसी बेचैनी है सितारा, जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूं। कहां खो गई हो तुम? लौट आओ सितारा, कहां चली गई हो? तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, जिसे भूल सकाना तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। ओ दिलदार सुन ले मेरे प्यार सुन ले। अम्मा, क्या बात है? खाना किसने बनाया है? जाहिर है मैंने ही बनाया, सितारा तो अब है नहीं। अब खुद ही सोचो, मेरे खाने में वो बात कहाँ से आएगी जो उसके हाथ में थी? बिल्कुल वही बात है अम्मा, क्या मतलब? बिल्कुल वैसा ही जायका है। वहम है तुम्हारा। अब सितारा के हाथ के जायके को भूल जाओ। तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, जिसे भूल सकाना तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। बड़ी मनहूस हो तुम, बहुत मनहूस। तुमने हमेशा मुझसे छीना ही है। मेरा सब कुछ तुम अपने साथ ले गई, मेरा सुकून, मेरा सब्र करार, सब कुछ। बहुत मनहूस हो तुम, बहुत ज्यादा।
आरज़ू न कोई इंतजार, दिल ये करे अब किस पे एतबार, झूठे रिश्ते नातों से, जाने किन किन बातों से आज हुई मेरी हार मेरे यार। यार तू आजकल किस किस्म की धुनें बना रहा है? अजीब वियर्ड साउंड कर रही हैं। मेरा काम में दिल नहीं लगता। मगर क्यों? कोई तो वजह होगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्यों। यार कोमल जैसी लड़की से तेरी जान छूट गई। शुक्र अदा कर, अल्लाह करे उसकी मंगनी कभी ना टूटे। मैं कोमल की वजह से उदास नहीं। तो फिर? यार वो मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई है। कौन यार? पीलियां क्यों बुझवा रहा है? वही सितारा। क्या कह रहा है यार? वो नहुसत की पोटली? तुझे तो उससे शदीद नफरत थी और तू तो मुझे उसके साए से भी दूर रहने की ताकीद करता था। मैं नफरत ही समझता रहा। कितना बेखबर था मैं। यार वो तो पहले ही दिन से मेरे दिल में घर कर गई थी। अपने साथ साथ इस घर की सारी गर्मी ले गई और सारी ठंडक यहीं छोड़ गई। कितना बदनसीब हूं मैं, घर में हीरा जैसी लड़की होते हुए कोमल जैसी पत्थर से सर फोड़ता रहा। यार बड़ी बेजरर सी गुलाम लड़की थी। मैं उससे काम लेता रहा और वो खामोशी से सर झुकाए मेरे सारे काम करती रही। अब जरा सा गुस्सा किया तो यूं रूठ कर चली गई। क्यों किया उसने ऐसा?